नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने एनर्जेटिक और सफल क्यों होते हैं? आज हम एक बहुत ही पुराने वैदिक और तांत्रिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो किसी की भी निजी ऊर्जा को एकाग्रता और सफलता में बदल सकता है। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानेंगे? हम शुरुआत करेंगे दो रास्तों के चुनाव को समझने से। फिर हम जानेंगे जीवन की सबसे कीमती ऊर्जा के पीछे का विज्ञान क्या है, उसे कंट्रोल करने के 3 स्तंभ कौन से हैं और इन सबको मिलाकर एक पावरफुल डेली रूटीन कैसे बनाया जाए। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि सिर्फ 21 दिनों में कैसे एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि जीवन में एक बड़ा चौराहा आता है। एक रास्ता महारत की ओर जाता है और दूसरा दुर्भाग्य की ओर। आइए देखते हैं कि ये चुनाव हमारे जीवन को असल में कैसे बनाता या बिगाड़ता है। दो तरह की जिंदगियों की कल्पना करते हैं। एक तरफ है आत्मनियंत्रित इंसान, जो सफल है, आत्मविश्वास से भरा है और हमेशा ऊर्जावान रहता है। और दूसरी तरफ है एक दिशाहीन इंसान, तनाव में थका हुआ, जिसका फोकस कहीं नहीं है। वेदों के अनुसार ये जो फर्क है ना, ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे अपने चुनाव का नतीजा है। तो सवाल ये है कि इस आत्मनियंत्रण के रास्ते पर चलने से मिलता क्या है? फायदे सच कहूं तो हैरान कर देने वाले हैं। ऐसी जबरदस्त एकाग्रता कि किसी भी काम में डूब जाएं, ऐसा आत्मविश्वास जो कभी टूटे नहीं और मानो कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। साथ ही दिमाग में एकदम क्लैरिटी, एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और हाँ, क्रिएटिविटी भी एक नए लेवल पर पहुंच सकती है। लेकिन आखिर इन दो जिंदगियों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका जवाब हमारी सबसे कीमती चीज के मैनेजमेंट में छिपा है, हमारी जीवन शक्ति। चलिए इस एनर्जी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट के सेंटर में एक शब्द है, वीर्य। आयुर्वेद में इसे सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं माना जाता, बल्कि ये हमारे शरीर का सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली एनर्जी सोर्स है। ये हमारे भोजन का, आप कह सकते हैं, आखिरी निचोड़ है, जिसमें जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी छिपी होती है। तो ये ऊर्जा बनती कैसे है? देखिए, ये कोई झटपट होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक लंबी 7 स्टेप वाली प्रक्रिया है। सोचिए, जो खाना हम खाते हैं वो पहले प्लाज्मा में, फिर खून में, फिर मसल्स, फैट और फिर हड्डी और बोन मैरो में बदलता है। और इन सब के सार से आखिर में जाकर वीर्य बनता है। यही लंबी प्रक्रिया हमें बताती है कि ये कितना कीमती है। ये मिसाल इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से रस खींचकर डालियों और फलों तक पहुंचाता है, ठीक वैसे ही शरीर अपने अंदर जाने वाली हर चीज के सार से वीर्य बनाता है। इसे बचाकर न रखना अपनी जीवन शक्ति को यूं ही बहा देने जैसा है। अब तंत्र शास्त्र इसे एक और लेवल पर ले जाता है। वो हमारी एनर्जी को 7 सेंटर्स यानी चक्रों में देखता है। जो सबसे नीचे के चक्र हैं वो हमारी बेसिक जरूरतों से जुड़े हैं, जैसे नींद, खाना, डर। लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर की तरफ हमारे दिल और दिमाग की ओर उठती है, तो हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, जहां लक्ष्य, प्यार और क्लैरिटी का वास होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये ऊर्जा क्यों जरूरी है, पर अब सवाल आता है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए 3 बहुत ही पावरफुल टूल हैं, जिन्हें नियंत्रण के 3 स्तंभ कहा गया है। ये 3 बहुत ही सीधे साधे अनुशासन हैं। पहला, हम क्या खाते हैं उस पर कंट्रोल। दूसरा, हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं उस पर कंट्रोल। और तीसरा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए योग का अभ्यास। ये तीनों मिलकर ही असली बदलाव की नींव रखते हैं। सबसे पहला स्तंभ है हमारा भोजन, हमारा आहार, मतलब मिताहार का पालन करना, यानी सादा और शुद्ध सात्विक भोजन करना। नियम बहुत सिंपल है, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं और अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन उपवास रखें। ये ना सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन की बेचैनी को भी शांत करता है। दूसरा स्तंभ है विकर्षणों पर काबू पाना। स्रोत आधुनिक विकर्षणों को, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस, फालतू की गपशप और विवादों को आधुनिक युग की अप्सराएं कहता है, जो हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा दोनों को सोख लेती हैं। इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और तीसरा स्तंभ है ऊर्जा को एक नई दिशा देना। यहां योग का मकसद एनर्जी को दबाना नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाकर क्रिएटिव कामों में लगाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी शारीरिक ऊर्जा ओजस में बदल जाती है, एक तरह की आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जो हमें एक अलग ही चमक देती है। चलिए अब इन सभी स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं और एक ऐसी ठोस आधुनिक डेली रूटीन बनाते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है।
मतलब सफलता के लिए अपने दिन को डिजाइन करते हैं। इस रूटीन का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है 80-20 का नियम। आइडिया ये है कि अपना 80% समय उन कामों को दिया जाए जो या तो सीधे हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं या फिर उन लक्ष्यों के लिए हमें तैयार करते हैं। इसे लागू करने के लिए अपने सभी कामों को 4 कैटेगरीज में बांटकर देखिए। पहला, उद्देश्यपूर्ण काम जो सीधे लक्ष्य तक ले जाते हैं। दूसरा, जरूरी काम जो सफलता के लिए तैयार करते हैं। तीसरा, गैर जरूरी काम जिनका कोई खास असर नहीं होता। और चौथा, रुकावट डालने वाले काम जो हमें रास्ते से भटकाते हैं। एक बार सोच कर देखिए, हमारा ज्यादातर समय कहाँ जा रहा है? इस रूटीन का सबसे पावरफुल हिस्सा है गोल्डन आवर, यानी दिन का पहला 1 घंटा। इसे 3 हिस्सों में बांटें। पहले 20 मिनट किसी एनर्जेटिक एक्सरसाइज के लिए, जैसे दौड़ना। अगले 20 मिनट ध्यान और प्राणायाम के लिए, जिसमें मूल बंद जैसे अभ्यास शामिल हैं जो ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। और आखिरी 20 मिनट अपने दिन की प्लानिंग और लक्ष्य तय करने के लिए। चलिए, अब इस पूरी प्रणाली को सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल चुनौती, एक एडवेंचर के तौर पर देखते हैं। महीनों या सालों की जरूरत नहीं है, बस 21 दिन। कहते हैं किसी भी आदत को बनाने और उसके गहरे बदलावों को महसूस करने के लिए सिर्फ 21 दिनों का लगातार अभ्यास ही काफी है। तो क्या इस चुनौती के लिए तैयार हैं? तो प्रतिबद्धता क्या है? बहुत सिंपल। जल्दी उठना, गोल्डन आवर को पूरा करना, ध्यान से भोजन करना और अपने फोकस को हर हाल में बचाना। सच्चा बदलाव रोज के अनुशासन से ही आता है। और अंत में एक सवाल सोचिएगा जरूर। अगर किसी की ऊर्जा पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो और वो उसे नीचे बहने देने के बजाय ऊपर की ओर अपने लक्ष्यों की तरफ मोड़ दे, तो वो ऊर्जा उसे कहां तक ले जा सकती है?